समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, 52 गजा स्थूलगिरी सिद्ध क्षेत्र की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की भवजनों, आइए चले हम उनसे चरण में, जिनके पास जाकर के हम अपनी शंकाओं के समाधान एवं समस्याओं के निदान प्राप्त करके अपने जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं। ये चरण भगवान विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज की देन है, जो प्रमाण सागर जी के रूप में इस संसार में ख्याति लब्ध है, जो शंकर समाधान प्रवर्तक के रूप में और गुणात्मक प्रणेता के रूप में, संप्रदायिक स्मरण के रूप में अच्छी तरह से जाने जाते हैं। आइए मैं आपके उन चरित्रों से आपको जोड़ूं। उसके पूर्व में आप सबका जो पारस जनवाणी एवं प्रमाणिक के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं, सबका वंदन अभिनंदन करता हुआ आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ता हुआ आपको आशीर्वाद दिलाने का यत्न कर रहा हूं। मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। सबसे पहले तो एक सूचना आपको दूंगा कि भवंग स्थित क्षेत्र में 13 मार्च 2019 से 21 मार्च अष्टानिक पर्व में, जो 13 मार्च से 20 मार्च अष्टानिक पर्व हैं, उन दिनों यहां संस्कृत का शिक्षक महामंडल विधान गुरुदेव की श्री सानिध्य में संपन्न होगा। जिन्हें इस विधान में अपने आप को बैठ करके पुण्यार्जन करना है, मंडल सहित मात्र 1,21,081 अति शीघ्र बताए जाने वाले बैंक के खातों में जमा करके अपना नाम सुरक्षित कर लें, क्योंकि अभी तक 25 नाम तो बिना सूचना दिए आ चुके हैं, 28 नाम तो आ चुके हैं, 24 मंडल और शेष हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप भी इसमें बैठ करके पुण्यार्जन करें अपने परिजनों के साथ, तो अपना नाम अति शीघ्र भेज करके अपने आप को सुरक्षित कर लें, आरक्षित कर लें। और आज इस शंका समाधान प्रथम प्रश्न के लिए उपस्थित हों श्रीमती नमता जी जैन इंदौर से, तैयार हैं सपना जी, संजय जी जैन अंजड़ से। गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव कहते हैं कि 24 तीर्थंकर समान होते हैं, लेकिन फिर भी जब हम शांति धारा करते हैं तो उसमें चंद्रप्रभ, वसुपूज्य, मलिनाथ, वर्धमान, पुष्पदंत, शीतल, मुनिसुरत, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, इन भगवान का ही नाम क्यों लेते हैं? शेष तीर्थंकरों का क्यों नहीं? जो लेते हैं उनसे समझो, मेरे ख्याल से इनको नवग्रहों से जोड़ा हुआ है, इसीलिए उसको ऐसा कर लेते हैं। हमारे लिए तो सब भगवान शांतिनाथ है, और शांतिनाथ कहो तो सब हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। आइए, पर इसमें ये देखना चाहिए 24 के भीतर ही जोड़ते हैं, 25वें को तो नहीं जोड़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सपना संजय जी जैन अंजड़ से उपस्थित हो, तैयार हैं भावना जी जोशी बड़वानी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मोक्ष मार्ग हमेशा खुला रहेगा, तो क्या एक समय ऐसा भी आएगा कि संसार के सभी जीव मोक्षगामी हो जाएंगे क्या? तो संसार खाली हो जाएगा, चिंता मत करो। जब तक ऐसी चिंता करने वाले तब तक संसार भरा रहेगा। समझ गया? देखिए एक बात बताता हूँ, कई बार ये सवाल आता है कि जीव राशि अनंत है, वो निश्चित है, और हमेशा मोक्ष जाते हैं, मोक्ष जाते जाएंगे, जो मोक्ष गए वो लौट के आएंगे नहीं। तो एक बार ऐसा होगा कि संसार खाली हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जीव राशि अनंत है। अनंत का मतलब होता है वह संख्या जिसमें आय न हो और व्यय होते रहे तो भी अव्यय बनी रहे, यानी जो कि तो बने रहे। महाराज ये कैसे गणित? हाँ, आय न हो व्यय होते रहे फिर भी जो अव्यय बने उसका नाम अनंत है। यथा भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। भविष्य काल को हम देखें
भविष्य काल कितना है? अनंत है कि नहीं? है ना? भविष्य के काल में कोई वृद्धि हो रही है? हर समय एक एक समय भविष्य के से निकल करके अतीत के गर्भ में समा रहा है, घट रहा है ना। लेकिन आज हम पूछते हैं भविष्य कितना है, तो क्या जवाब है? बोलो। कल पूछेंगे तो, परसों पूछेंगे तो, और आज से अनंत काल बाद पूछेंगे तो समझ में आ गया? बस यही अनंत का गणित है। नमस्ते। आइए भावना जी दोषी बड़वानी से तैयार हैं पंकज जी पापड़ीवाल। महाराज श्री के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, चतुर्थ काल में गंगा नदी के तट स्फटिक के थे, ऐसा पुराण में आया है, तो क्या अभी की गंगा नदी शाश्वत नहीं है? देखिए, हमारे शास्त्रों में जिस गंगा की बात की गई है और वर्तमान की जो गंगा की बात है उनमें बड़ा भिन्नता है। हमारे शास्त्रों में जो भी भौगोलिक वर्णन है वो शाश्वत धरा का है, और हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत धरा है। तो जिस काल की बात शास्त्रों में है, जिस धरा की बात शास्त्रों में है, उस धरा में परिवर्तन हो चुका है। हम समस्त अखंड जम्बूद्वीप की बात करते हैं, भरत क्षेत्र के 6 खंड की बात करते हैं। गंगा सिंधु नदियाँ आर्यखंड और म्लेच्छ खंडों में प्रवाहित होती है। गंगा सिंधु नदियों के कारण भरत क्षेत्र 6 खंडों में विभाजित होता है, विजात पर्वत और गंगा सिंधु नदी के कारण। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, पर हम जो रह रहे हैं भरत क्षेत्र के आर्यखंड के थोड़े से हिस्से में, जिसके काल के प्रभाव से परिवर्तन हो गया, धरती 1 योजन ऊपर उठी, इसलिए बहुत बड़ा बदलाव हो गया। तो ये गंगा है। उस गंगा की बात कही गई वो हिमालय पर्वत से निकली, हिमालय से निकली। हिमालय और हिमालय पर्वत दोनों एक नहीं है, इसलिए इन सब चीज़ों में उलझने से कोई फायदा नहीं है। अभी हमारे सामने जो गंगा है उसे गंगा मानो, और जो शास्त्रों की गंगा है वो एक अलग गंगा है, ऐसा मानो। आइए श्रीमान पंकज जी जैन पापड़ीवाल तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। श्री अभिषेक जी जैन से सही बंडा से। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि युवा वर्ग में समाज सेवा करने का बहुत बड़ा जुनून होता है, पर समाज सेवा करने में जो बातें होती है, टांग खींची होती है, उसका क्या करें? कुछ लोग खुद करते भी नहीं है और करने भी नहीं देते हैं। कृपया शंका का समाधान दें। देखिए, समाज सेवा का जुनून होना अच्छी बात है, होना ही चाहिए। समाज सेवा का कार्य और जिनमें क्षमता उन्हें जरूर करना चाहिए। आपने कहा कुछ लोग टांगे खींचते हैं, तो भैया ये बताओ, गाड़ी चलेगी, धुआं नहीं उड़ेगा क्या? धुआं उड़ना स्वाभाविक है, धूल उड़ना स्वाभाविक है। गाड़ी जितनी तेज चलेगी, धूल और धुआं उतनी अधिक मात्रा में प्रकट होगी। हमारा काम क्या है? गाड़ी की गति को नियंत्रित रखकर आगे चलना, धूल और धुएं को कभी नहीं देखना, तब जीवन में सफल होगे। ये एक आनुषांगिक पाठ है। आइए श्रीमान अभिषेक जी जैन से सही बंडा से तैयार हैं। श्रीमान स्नेह कुमार जी जैन पुतीलाल जैन फिरोजाबाद से। हेलो महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा सवाल यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों में ध्वजा फहराने के बाद ध्वजा किस दिशा में है, इस पर शुभ अशुभ विचारों का ज्ञान क्यों करती है? देखिए, शास्त्रों में वर्णन है ध्वज की दिशा के आधार पर। कई जगह बताते हैं कि ध्वज किस दिशा में गई उसका ये असर पड़ेगा, और मुख्य रूप से पूर्व और उत्तर की दिशा में जाना बहुत शुभ माना जाता है। और उसके अनुरूप हमारी संहिता ग्रंथों में कुछ विधान बताएं अनिष्ट निवारण के लिए। वह सब विशिष्ट महाआयोजनों के लिए एक शकुन शास्त्र है, निमित्त शास्त्र का वर्णन है, उसको उसी संदर्भ में देखना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि किसी दिशा में ध्वजा गई तो वहाँ कुछ गलत हो ही, और किसी दिशा अच्छी दिशा में गई तो सब अच्छा ही हो जाए। मेरे दोनों अनुभव है। दक्षिण दिशा में ध्वजा जाने के बाद भी कार्यक्रम बहुत सानंद संपन्न हुआ, और पूर्व दिशा में ध्वजा फहराने के बाद भी कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं घट गईं। तो हमें ध्वजा से सावधान होना चाहिए, पर निश्चिंत नहीं। भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनि 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पंच मुनि 108 विराट सागर जी महाराज की जय जय जय। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। दिनांक 3 फरवरी 2019 को 52 गजा जी में प्रतिवर्षानुसार मस्तकाभिषेक का कार्यक्रम आयोजित था।
8 से 10 हज़ार लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यक्रम सानंद चल रहा था। सभी लोग आनंदपूर्वक इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे। भक्ति भाव से नाच और गाने हो रहे थे और जलाभिषेक का कार्यक्रम चल रहा था। दोपहर लगभग 3 बजे भगवान की मूर्ति पर किसी व्यक्ति ने केमिकल युक्त कलर डाल दिया। जब वहाँ उपस्थित स्वयंसेवकों ने उनको पकड़ने का प्रयास किया तो उस व्यक्ति के साथी जो उसके आसपास और थे, उन्होंने स्वयंसेवकों के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। स्वयंसेवकों ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और घटना जैसे ही श्रद्धालुओं को मालूम पड़ी, श्रद्धालु जो वहाँ आसपास थे, उन लोगों ने भी उसको रोकने का प्रयास किया और उस कारण श्रद्धालु और वो कुछ लोग गुत्थम गुत्था हुए, अमक झुमक हुई। किंतु हमारे स्वयंसेवक उन्हें बड़े मुश्किल से श्रद्धालुओं के बीच में से निकाल के लिए आए और एक छोटी सी घटना होकर रह गई। किंतु मूर्ति पर जो कलर डाला, केमिकल कलर डाला, वो बहुत बड़ी घटना है। वो एक उपसर्ग है जो निंदनीय है, जो माफ़ी करने योग्य नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं कि 52 गजा ट्रस्ट का एक संविधान है, पब्लिक ट्रस्ट है, और पब्लिक ट्रस्ट में हमारे यहाँ उस संविधान के तहत ये व्यवस्था है कि यहाँ जलाभिषेक होगा और पुरुष अभिषेक होगा, और यही परंपरा है। और उसी परंपरा अनुसार वर्षों से कलश चले आ रहे हैं। 3 फरवरी को उसी अनुसार कलश हो रहे थे, किंतु अचानक कुछ व्यक्तियों ने उस परंपरा को, उस संविधान को, उस नियम को और हमारी आस्थाओं को, धार्मिक भावनाओं को तोड़ने का प्रयास किया। जानबूझ के बलपूर्वक और छलपूर्वक काम किया। हमने इसके बाद भी इस घटना को भूलने का प्रयास किया, किंतु हमें दूसरे दिन मालूम पड़ा कि उन लोगों ने कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। उन लोगों ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब में और सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के भ्रम फैलाने वाली न्यूज़ें प्रसारित की, और इसी कारण, उन न्यूज़ों के कारण हमें इस फोरम पर आज अपना कथन देने, हमारा वक्तव्य देने आना पड़ा। हम नहीं चाहते थे कि आपस में समाज के कुछ लोगों में इस प्रकार के कुछ बात बढ़े, और इसीलिए हमने कभी कोई रिपोर्ट करने का प्रयास नहीं किया। हम सोचे कि लोग समझ जाएंगे, किंतु जब उन लोगों ने सारी चीज़ें छोड़ दी तो हमें आज यहाँ उपस्थित होना पड़ा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो उनका समर्थन कर रहे हैं कि जिस संस्था में आप आए हैं, जहाँ जो नियम है, जो संविधान है, जो परंपरा है, उस परंपरा के प्रतिकूल आपने काम किया और आपके काम को रोका गया, और 10,000 के श्रद्धालु इकट्ठे हैं और श्रद्धालु की भावनाओं को भड़काया गया, धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, धार्मिक समरसता को आपने चैलेंज किया। उस वक्त श्रद्धालुओं ने आपको रोका और आपने मारपीट शुरू कर दी, और छोटी मोटी उन श्रद्धालुओं और आपके बीच छोटा मोटा जो भी विवाद हुआ, उसमें आपने स्वयंसेवकों को गुंडा कहा। अरे आप मेरे घर में आके, मेरे क्षेत्र में आकर मेरे नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमारे नियमों के खिलाफ काम कर रहे हैं, और आपको रोकने जाते हैं तो हम गुंडे हो गए और आप ईमानदार हो गए। गुंडे किसको कहेंगे? और कहा गया कि हमने बलपूर्वक आपको। अरे श्रद्धालु, मैं एक बात कहूँ, अगर ये काम किसी और धर्म में होता, जैन धर्म के अलावा होता, और किसी भगवान की मूर्ति पर या किसी अन्य समाज के किसी धार्मिक स्थान पर इस प्रकार का रंग केमिकल उनके नियमों के विरुद्ध काम किया जाता, तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर हंगामा मच जाता। किंतु मैं मेरे स्वयंसेवकों को धन्यवाद दूं कि उन्होंने बहुत सावधानीपूर्वक, बहुत गंभीरता रखते हुए इन लोगों को, जिन्होंने नियमों के धज्जी उड़ाई, जिन्होंने भगवान की आस्थाओं के प्रति अविश्वास जताया, उन लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक पकड़ कर ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया। और हमने इतने नियम से काम किया, हमें हमारे श्रद्धालुओं को गुंडा कहते हैं। धार्मिक भावना हमने भड़काई। हमने पहले रिपोर्ट इसलिए नहीं करी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए नहीं आए, पहले सोशल मीडिया पे इसलिए नहीं आए कि कोई बात को हम समाज में बैठे हैं, आपस में मिलकर समझ लेंगे। किंतु आप लोगों ने तो हर मर्यादा तोड़ दी। मेरा ये जो मूर्ति है, इसका 2008 में हमने जीर्णोद्धार कराया था। उसके पहले 1993 में हुआ था, उसके पहले 1930 में हुआ था, फिर 1900 में हुआ था।
और मूर्ति को बचाने का, मूर्ति को सुरक्षित रखने का हमारा दायित्व है और हम इस दायित्व को निभाना भली भांति जानते हैं। हम इस दायित्व को निभाने की जवाबदारी हमें समाज ने दी है और उस दायित्व को निभाने की क्षमता हम में है। हम दायित्व को निभाने के पूरा प्रयास करेंगे। मेरा सिर्फ एक कहना है कि इस मूर्ति को क्षति पहुंचाने का प्रयास किसके भी द्वारा किया जाएगा, उसे रोकने का अधिकार हमें है और हम उस काम को करेंगे। हमारा अभिषेक का काम पूर्ण हो चुका है, उसके बाद भी हमें लगातार धमकियाँ दी जा रही है। हम किसी भी दिन बड़ी संख्या में आ जाएंगे। अरे किसी घर पर आकर, किसी मंदिर में आकर, नियमों के प्रतिकूल आकर कोई काम करना और वहाँ लूटपाट कर देना, इस प्रकार की घटना कर देना, वो लूटपाट की श्रेणी में आता है, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। मेरा आपसे अनुरोध है किसी प्रकार का अपराध करने की आप कोशिश नहीं करें। हम किसी प्रकार के बात को बढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप भी न बढ़ाएं और धार्मिक समरसता का प्रयास करें। हमारे नियमों को और संविधान को समझे, हमारी भावना और आस्था को समझे। देखिए, परसों 3 तारीख को 52 गजा में बड़े आनंद और उल्लास के साथ सब लोगों ने महामस्तकाभिषेक किया। इस देश की भगवान ऋषभदेव की सर्वाधिक प्राचीन इतनी 84 फीट उत्तुंग प्रतिमा पर अभिषेक का उल्लास तो पूरे देश में पहले से था ही और लोगों ने बड़े आनंद भाव के साथ ही अभिषेक संपन्न किया। लेकिन जैसी जानकारी अभी आपको क्षेत्र के महामंत्री के द्वारा दी गई, आज प्रातःकाल भी मैंने उस विषय में अपनी बात रखी थी। वाकई में ये बहुत चिंतनीय बात है। जब ये काम हुआ मैं वहीं था, सारे लोग गृह मंत्री के कार्यक्रम में व्यस्त थे, लेकिन अचानक ये कृत्य हुआ। मैंने इसे प्रारंभ में एक भावातिरेक में किए गए कार्य मान करके इसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन हुआ तो गलत था। मालूम पड़ा कि किसी व्यक्ति ने छल पूर्वक अपने जेब में केसर या रंग जिसमें केमिकल मिला था उसकी का पॉकेट छुपा कर ले गया और भगवान के मस्तक पर डाला और दूसरी तरफ से कलश डाल दिया गया और उसे अभिषेक निरूपित कर दिया गया। भैया, ये अभिषेक की कौन सी प्रक्रिया है? यहाँ कौन सी श्रद्धा, कौन सी भावना? हमें समझ में नहीं आ रहा है लोगों की मानसिकता क्या है। फिर भी मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया। उन्हें श्रद्धालुओं ने रोका, वहाँ जो व्यवस्था में स्वयंसेवक थे उन्हें रोका, लेकिन उनसे हाथापाई हुई और फिर उसके बाद जो घटना घटी सबके सामने। यद्यपि किसी भी प्रकार की हिंसा की घटना कतई अच्छी नहीं है, निंदनीय है, हिंसा हमें कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन भावनाओं के वेग में जो कुछ घटा ये अच्छा नहीं हुआ। हमें यहाँ बहुत सावधान होना चाहिए। लोगों ने कई तरह की बातें की, कई लोगों में बड़ी उग्रता थी, लोग उसके प्राथमिकी लिखाने की भी बात कर रहे थे, रिपोर्ट कराने की बात कर रहे थे। मैंने सबको कहा भैया समाज की बात है, आपस में समझ करके कर लेना। लेकिन उसके बाद शाम से ही जो लोगों के बाद पोस्ट आना शुरू हुए, उससे मेरे आंखों में पुराना सारा परिदृश्य घूमने लगा। मुझे लगता है ये केवल घटना नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है। हमारे समाज के कतिपय विध्वंसकारी सोच रखने वाले लोग पूरी समाज को तोड़ने का कुचक्र रच रहे हैं पंथवाद के नाम पर। मैंने पहले कहा था कि हमेशा कहता हूं मैं समाज की एक रूपता और एक समरसता का पक्षधर रहा हूं और पूजा पद्धति सबकी अपनी अपनी आस्था से जुड़ी है। मैं हमेशा कहता हूं जहां जैसी परंपरा वैसा करो। यहां पर आने के बाद मुझे ये मालूम पड़ा कि यहां की परंपरा और ट्रस्ट डीड में उल्लेख है, जिसका उल्लेख अभी आपके मध्य महामंत्री महोदय ने किया और आयोजन के पूर्व इस मंच से घोषित कर दिया गया था। सभी को जलाभिषेक का पूपन दिया गया और तो लोगों को चाहिए था कि जो क्षेत्र के द्वारा दी गई व्यवस्था उसके अनुरूप कार्य करे। इस प्रकार छल और बलपूर्वक अराजकता फैलाकर अभिषेक आदि करना कौन सा धर्म ध्यान है? भैया मैं तो आपसे कहता हूं, अभिषेक कर रहे हो तो ये तो सोचो कि अभिषेक क्यों कर रहे हो, किससे अभिषेक कर रहे हैं, बात की बात है, किस लिए कर रहे हैं, पहली बात है ये आपको देखना चाहिए।
और छल पूर्वक रंग ले जाकर भगवान के मस्तक पर डालना। मुझे कार्यकर्ताओं ने मालूम बताया, इन लोगों ने जब्त भी किया। 3 लोगों के पास से तो पुड़िया पहले इन लोगों ने निकाले, बड़े बड़े पॉकेट 250-250 ग्राम रंग के, और ये भी लगभग 200-250 ग्राम रंग का था, जिसका आधा बच गया, पाउच आधा डाला। ये क्या तरीका है? एक बहुत बड़ी साजिश। और जब पीछे के बैकग्राउंड में गया तो समझ में आया कि पिछले कई दिनों से 2 स्वयंभू संस्थाओं के द्वारा समाज के लोगों को भड़काया जा रहा था, कथित रूप से आर्ष मार्ग सेवा संघ और गुल्लिका आजी संगठन। पता नहीं ये संगठन कहाँ का है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके पदाधिकारी कौन है, पंजीकृत है या नहीं, और इन्हें किसने अधिकृत किया समाज में पंथवाद का जहर फैलाने के लिए। मैं कभी नहीं बोलता, पिछले अनेक वर्षों से मैं देख रहा हूं इन लोगों का एक ही टारगेट है, एक संघ विशेष को टारगेट करके उल्टे सीधे पोस्ट ये लोग लिखते रहते हैं। मैं सबको कूड़ेदान में डालता था। मेरे पास लोग कहते थे, मैंने कहा कि इसके लिए समय गंवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब हद की सीमा पार हो गई, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। सवाल इसका नहीं है कि यहाँ एक अभिषेक में क्या हो गया, सवाल ये है कि इससे पूरे समाज में एक प्रकार से वैमनस्यता का बीजारोपण हो गया, एक जहर घोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हमें ऐसी वैमनस्यतापूर्ण प्रवृत्ति से समाज को बचाने की आवश्यकता है, जिससे हम समाज में समरसता ला सके और समाज का सहयोग कर सके। ये चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं है, निंदनीय है, और जो भी बातें की गई है निराधार, भ्रामक है। जैसे गुंडे की बात की गई, आज मैंने सुबह भी कहा, अगर स्वयंसेवकों को गुंडा कहेंगे, कार्यकर्ताओं को गुंडा कहेंगे तो समाज ही गुंडी हो जाएगी, और अगर साधुगण भी, त्यागीगण भी कार्यकर्ताओं को गुंडा कहना शुरू कर देंगे तो समाज में कार्यकर्ता मिलेंगे कहाँ से? कार्यकर्ता होते हैं। जो व्यवस्था बनाता है वो स्वयंसेवक है, और जो व्यवस्था बिगाड़ता है वो अपराधी। अपराध किया है सबने, ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति से बचिए। और मैं पूरी समाज को कहना चाहता हूं, हमारी समाज एक है। हर जगह एक दूसरे के कार्यक्रम में आज भी समाज सहभागिता देती है और एक दूसरे के किसी भी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन ये कतिपय लोग इस तरह का जहर फैलाकर समाज में विभाजन का काम करने जा रहे हैं। उनकी मानसिकता क्या है, वो चाहते क्या हैं, हमें ये सोचना चाहिए। इस तरह का कार्य करके वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, और इसके प्रति समाज को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। जो लोग भी इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, इनके उकसावे में मत आए, बल्कि इनके मनोबल को तोड़ने का कार्य करें। इनके मंसूबे में पानी फेरने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। ये लोग इस तरह का एक कुचक्र कर रहे हैं जो हमारी समाज को तोड़ रही है। मुट्ठी भर समाज है, जहाँ जैसी व्यवस्था वहाँ करो। इसमें इस तरह का खलल डालने का काम, ये एक प्रकार की हिंसा है, इससे बचना चाहिए। और ऐसी प्रवृत्ति से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए, आगे भी सावधान रहना चाहिए। मुझे तो बाद में जो पूरा घटनाक्रम मालूम पड़ा कि कई दिनों से चल रहा था और लोग छद्म रूप में आए हुए थे, कई तरीके से इस तरह का कार्य कर रहे थे कि हमको ये काम करना ही है, जैसे कोई गढ़ जीतने के लिए आए। आप प्रदर्शित क्या करना चाहते हैं? मुझे कार्यकर्ताओं से मालूम पड़ा, यहाँ अभिषेक के लिए रखा गया 2000 लीटर जल में रात में रंग डाल दिया गया ताकि इनके अभिषेक में व्यवधान आए। ये तो इनकी व्यवस्था अतिरिक्त थी, इसलिए अभिषेक हो गया। और साथ ही मुझे एक बात और बताई गई, जो सुरक्षा कर्मियों से बातचीत करने पर मालूम पड़ा कि कई लोग बार बार इस बात के फिराक में थे कि किसी भी तरीके से हम अंदर प्रवेश कर जाएं, और वे अंदर प्रवेश करके भगवान के मस्तक पर रंग डालने के फिराक में थे, ताकि जब भी प्रथम अभिषेक हो, जल ढाले, रंगीन पानी आए और लोग बताए कि रंगीन अभिषेक हुआ है। ये कुचक्र है, ये घृणित मानसिकता है, ये अभिषेक नहीं है। हम ऐसी मानसिकता से बचे और बचाएं। ये स्वस्थ परंपरा की शुरुआत नहीं है। इस घटना को देख के तो लगा कि अब कहीं भी अभिषेक आदि का कोई आयोजन हो तो हमें बहुत सावधान होने की जरूरत है। कहीं भी कोई भी कुछ कर लेगा तो ऐसे हमारी समाज की व्यवस्थाएं कहाँ बनेगी? हम किस दिशा में जा रहे हैं, पूरी समाज को सोचने की जरूरत है। जो हुआ
वो हो गया, समाज इसे भूले और आगे के लिए सीख ले और एक ही संकल्प ले कि हम इस तरह का हस्तक्षेप किसी की पूजा पद्धति में कहीं ना करें, मिलजुल करके काम करें। हमें जो करना है, जिस मंदिर में जो क्रिया हो रही है वो हम करें, बाकी ना करें। आगम की और जैन धर्म की दुहाई न दें। कुछ ने मुझसे बोला महाराज जी जैन धर्म में महिला अभिषेक होता है। हमने कहा जैन धर्म में महिला अभिषेक ही नहीं होता, जैन धर्म में तो श्वेतांबर मूर्ति भी होती है। जिस मंदिर में महिला अभिषेक होता वहां करो, जहां नहीं होता वहां क्यों कर रहे हो? जिस मंदिर में श्वेतांबर मूर्ति बैठी है वहां मुकुट पहनाओ, आंगी पहनाओ, जहां नहीं है वहां क्यों पहनाते हो? जहां होता है वहां करो। जैन धर्म एक है पर जैनी एक कहां है? जैनियों में अनेक पंथ हैं। हमें सब पंथ का आदर रखना चाहिए और जो जिस पंथ का अनुगामी है, जिस मंदिर में जिस पंथ के अनुरूप पूजा होती है वो करना चाहिए। हमें हर मंदिर के ट्रस्ट हैं, उनका अपना विधान है, उनके अनुरूप ही चलने चाहिए और ट्रस्ट कमेटी की प्रतिबद्धता है। उनकी अनुमति के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ का जो विधान है उसके अनुरूप करें, जहाँ का जैसा विधान है उनको करें। इसमें हम हस्तक्षेप करेंगे तो समाज की स्थिति विषम बनेगी, आपस में टकराव बढ़ेगा, जो हम सबके लिए बहुत भयानक होगा। तैयार हैं श्रीमती मोनिका गौरव जी जैन अंजय से। दोनों हो जाओ एक साथ। हाँ हाँ बोलो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर 3 तारीख का प्रोग्राम हमारा जो था यहाँ पर हुआ 52 गया में, बहुत ही हल्लोसात और आनंद पूर्वक संपन्न हुआ, जिसको देख के हमारा जीवन धन्य हो गया। परंतु उस प्रोग्राम की सफलता की वजह से कुछ लोगों के पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया है कि वो दर्द आज तक सही होने का नाम नहीं ले रहा है। व्हाट्सएप भी क्या चीज़ है, आज भी व्हाट्सएप आया है, 6 तारीख हो गई है, तो दर्द अब खत्म हो जाना चाहिए, परंतु दर्द बराबर जारी है। आज व्हाट्सएप आया, 52 गया में स्त्रियों ने किया अभिषेक, उसमें दुआ लिखा, खूब लड़ी मर्दानी वह तो नीलांजना बाई थी। जब जिस आदमी ने ये व्हाट्सएप भेजा है, मैं चाहूँगा कि वो अपनी आंखें मुझे दे दे। मैं 60,000 रुपये में अपनी आंखों का ऑपरेशन करा के आया हूँ, तब भी मुझे नहीं दिखता, और वो वहाँ घर बैठे देख रहा है कि स्त्रियों ने अभिषेक किया है, जबकि स्त्रियों का वहाँ ऊपर प्रवेश ही वर्जित था, तो स्त्रियों ने क्या नीचे तो अभिषेक कर दिया नीलांजना ने। हे स्वामी, मैं फिरोजाबाद से हूँ और 3 फरवरी को जिस ग्रुप ने भगवान के ऊपर रंग डाला है, उसमें एक लड़का फिरोजाबाद का भी है, जिसका नाम सुन के और फिरोजाबाद का नाम सुन के मैं अपने आप को बड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा हूं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। गुरुदेव मुझे क्षमा करें, हमारे शहर को क्षमा करें। मेरा सवाल यह है कि जब कर्मों की निर्जरा व्रती होने पर होती है, कर्मों की नजरा वृत्ति सावक बनने से ही होती है, तो हम स्वामी जी उपवास और एकासन क्यों करें? देखिए, सबसे पहले तो आपकी व्यथा की बात कर लूं। आपने कहा बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द है, तो मैं तो यही कहूँगा जिनके पेट में दर्द है वो कोई शूलनाशक औषधि ले ले, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं। इस विषय में अब मैं और अधिक कुछ कहना औचित्यपूर्ण नहीं समझता। मुझे जो कुछ कहना था सो कह दिया। व्हाट्सएप तो आयोजन के पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं और आखिरी तक चलते रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही ऐसा है, जो जिसका जॉब है वो वही करेगा, इसलिए इसकी हमें कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच्चाई है सबके सामने है। आपने कहा क्षमा कर दे हमें, मैं तो सबको क्षमा कर चुका, करने की बात क्या है, करता हूँ और कर दिया हूँ, अब करने की बात नहीं है। हमारी तरफ से किसी को कोई क्षमा मांगने और करने की बात नहीं है, वस्तुतः मनुष्य को अपने विवेक को जगाने की बात है। एक बात जरूर मैं पूरी समाज से इस संदर्भ में कहूँगा कि हम धर्म और धार्मिक क्रियाओं के नाम पर ऐसा कुछ न करें जिससे समाज की समरसता खंडित होती हो।
हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। इस तरह की बातों से समाज किस दिशा में जा रही है ये समाज को सोचना है, और जो लोग भी इस तरह के कार्य कर रहे हैं हमें उनकी बातों को नज़रअंदाज करके चलते रहना है। इसलिए इस विषय में अब बहुत कुछ कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। यद्यपि मैं बोल सकता हूँ, लेकिन जिस बात का औचित्य समझ में ना आए उसके लिए न बोलना ही अच्छा है। मैं चाहता तो 3 तारीख को ही बहुत कुछ बोल सकता था, पर मैंने उस घटना को इतने हल्के से लिया कि समाज की बात समाज के बीच ही समाहित हो जाएगी। ट्रस्ट कमेटी के लोगों से भी मैंने कहा इसको ख़त्म करो, लेकिन जब बातें दूसरे तरीके से आने लगी तब फिर मुझे बोलना पड़ा। 4 तारीख को तो फिर मैं सोमवार था तो बात नहीं हो पाई। 5 तारीख को मुझे अपनी बात कहनी पड़ी और ट्रस्ट कमेटी ने भी अपनी तरफ से बात कह दी। मैं तो सबसे कहूँगा अब मीडिया से बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो अपनी बात समझना, हमें अपना लक्ष्य रखना है, अपना मिशन रखना है और धर्म को धर्म के तरीके से करना है। धर्म में छल और बल की कोई आवश्यकता नहीं होती, भावना और श्रद्धा की आवश्यकता होती है। हम श्रद्धा और भावना से काम करें, भावातिरेक में कोई काम न करे, इस बात को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। यहाँ की परंपराओं और आदि को लेकर के बहुत सारी बातें हुई जिसका उल्लेख ट्रस्ट के महामंत्री ने कल कर दिया है, इसलिए अब उस विषय में भी मैं कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामने जो स्थिति थी मैंने वही किया, इसके अलावा और कुछ कहने जैसी बात नहीं है। मैंने तो कहा भाई जिस ट्रस्ट का जो प्रोविज़न है, यहाँ का नियम है, इनका संविधान है, जो ये कराते हैं सो करा रहे हैं, हमारी उपस्थिति है, हम उसमें कोई अपनी तरफ से बदलाव नहीं। और इसके बावजूद भी यदि किसी को कुछ बात हो तो लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से समाधान नहीं देना चाहिए और छल बल से नहीं। हमारे यहाँ विचार विनिमय का मार्ग खुला है, लोगों को उन्हें अपनाना चाहिए। किसी ने अभिषेक के पहले एक लफ्ज नहीं बोला, अभिषेक के बाद सबके मुंह खुलने लगे। अभिषेक के पहले भी तो अवसर था, आकर के भी तो बात किया जा सकता था। ये लोगों की मानसिकता का एक उदाहरण है, हमें इस पर ध्यान रखना चाहिए। आपने कहा व्रती होने पर निर्जरा होती है तो अलग से उपवास करने में क्या जरूरत है ना। तो देखो कोई चीज़ आप बाजार से परचेज करते हैं, आपको स्कीम में कोई चीज़ मिल जाती है, उसके बाद फिर क्या दूसरा आइटम नहीं खरीदते हैं? हाँ खरीदते हैं कि जिसमें स्कीम में आ रहा है वही चलने दो। तो व्रती होने के बाद तुम्हारी निर्जरा होगी वो सामान, और व्रती अगर उपवास करेगा तो और विशेष। एक और बताता हूं, एक रेकरिंग अर्निंग है, कमाई होती है, रेकरिंग अर्निंग तुम्हारी चल रही है, अच्छा आ ही रही हमारी कमाई, पर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है और बड़ी मोटी कमाई आने की संभावना होती तो मौका चूकते हो क्या? नहीं चूकते। क्यों? व्यापारी है महाराज, कमाएंगे, है ना। कि रेकरिंग अर्निंग है तो उपवास तुमने व्रत धारण किया तो उससे होने वाली निर्जरा रेकरिंग है, वो तो अनचाहे होगी, अकाउंट खुल गया। लेकिन व्रती होने के बाद उपवास आदि करोगे तो तुम्हारी निर्जरा कई गुनी बढ़ जाएगी, इसलिए उसको ध्यान में रख करके चलना। व्रती बनना सौभाग्य और व्रती बनकर और व्रत उपवास करना महासौभाग्य। आइए श्रीमती मोनिका जी गौरव जी जैन जैसे तैयार हैं सम्यक भदौरा जी टीकमगढ़ से। महर्षि के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरी शंका यह है कि अगर हम कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं और किसी कारणवश वे अधूरा रह जाता है तो हमें उसका कोई दोष लगता है क्या? और हमें ऐसे कौन से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए जिससे हमको धर्म का अधिक से अधिक ज्ञान हो और हमारी रुचि भी बढ़े? देखिए, शास्त्र अगर हम पढ़ते हैं तो संकल्प पूर्वक पढ़ना चाहिए। इसको एक प्रकार का उपधान कहते हैं जो शास्त्र के प्रति विनय है। जब तक हमारा यह शास्त्र पूर्ण न हो तब तक हम किसी चीज़ का त्याग करें और पूर्ण करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कहीं हम थोड़े दिन के लिए हैं तो शास्त्र उतने ही दिन के लिए मिला, पूर्ण नहीं करें, हमको कहीं जाना पड़े। या कई बार ऐसा होता है कि हमने शास्त्र शुरू किया, बाद में मंदिर से ही कोई पुस्तक ले गया, तो अब हम क्या करें? तो उस समय दूसरा एक रास्ता, जितने दिन हम ये शास्त्र पढ़ेंगे उतने दिन के लिए हमारा त्याग, और फिर कोशिश करो कि उस शास्त्र को खोजो, अगर मिल जाए तो उसको पूरा करो। आपने पूछा कौन से शास्त्र से हम अपने स्वाध्याय की शुरुआत करें।
स्वाध्याय की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं जैन धर्म की आधारभूत बातों को जानने के लिए जैन तत्व विद्या से आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं। हमारे गुरुदेव की बहुत सारी पुस्तकें हैं उपदेश समाधि तंत्र आदि पर, उनसे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। आइए समय की भदौरा टीकमगढ़ से और तैयार हैं श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से साहब का रांची। नमस्ते महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि ग्रंथों में आता है कि तीर्थंकर भगवान का कभी रक्त नहीं बहता, और ये भी आता है कि तीर्थंकर भगवान का रक्त सफेद होता है, तो उसमें थोड़ा विरोधाभास सा लगता है, तो आप समाधान कीजिए। पहली बात तो तीर्थंकरों का रक्त नहीं बहता, ये कहीं नहीं आया। तीर्थंकरों का रक्त श्वेत होता ही है, समझ गए। तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग आदि की बात आती है, और भगवान महावीर और चंड कौशिक सर्प के उपसर्ग की बात आई है। सर्प ने डंस मारा तो कहते भगवान के चरणों से दुग्ध की धारा निकली, वो दुग्ध की धारा उनकी रक्त की धारा थी। अब ये सवाल है कि रक्त का वर्ण सफेद कैसे, दूध की तरह, ये कैसे? ये मेडिकल साइंस से तो बैठता नहीं, लेकिन नहीं, इसे थोड़ा गहराई से समझिए। जैसे एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ के पेट में दूध आता है कि नहीं आता है? बोलो। माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो माँ के पेट में दूध आता है कि नहीं? बोलो। माइक है तुम्हारे पास? अनुभव है कि नहीं? माँ का दूध पिया है? बोलो ना, ऐसा झेप क्यों रहे हो? अच्छे से माइक लेके बोलो, घबराओ नहीं। माँ के पेट में बच्चे को जन्म देने के बाद दूध आता है कि नहीं? क्यों आता है? वात्सल्य का प्रतीक होता है। वात्सल्य है, ममता है, इसलिए माँ के पेट में दूध आता है। दूध, वही शरीर दूध रूप परिणत हो रहा है ना, है ना? क्यों? उसके मन में अपनी संतान के प्रति ममता है ना? तो जब एक माँ के मन में एक संतान के प्रति ममता होती है तो उसके पास दूध आ जाता है। तो जिसके हृदय में जगत के प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य हो, उसका जर्रा जर्रा आदि दुग्धवत हो जाए तो क्या आश्चर्य की बात है, समझ गए। इसलिए तीर्थंकरों को मातेव बालस्य हितानुशास्ता कहा है, वो जगत माता की तरह है, इसलिए इसमें कुछ कहने जैसी बात नहीं। आइए श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से साहब का और तैयार हैं श्रीमान मौसम जी कनिष्का जी शास्त्री नमस्ते बावन गजा। महाराज से वियोग की परिभाषा क्या है? जो हमारे पास प्रत्यक्ष में होता है तो क्या वही संयोग है? जो परोक्ष में होता है वो क्या वियोग माना जाएगा? फिर तो भगवान और भक्त में हमेशा वियोग ही माना जाएगा, क्योंकि भगवान तो प्रत्यक्ष में होते नहीं। बहुत अच्छा सवाल किया। वियोग की क्या परिभाषा है? जो प्रत्यक्ष में हो उसे संयोग माने, और जो प्रत्यक्ष ना हो परोक्ष हो उसे वियोग माने। सामान्य से हम जब वियोग और संयोग की बात करते हैं तो प्राप्ति का नाम संयोग और छूटने का नाम वियोग है। पर यह भौतिक संयोग है और एक भौतिक वियोग है। लेकिन एक संयोग, एक वियोग मानसिक भी होता है। अगर हम मन से किसी से जुड़ गए तो संयोग, और मन से बिछुड़ गए तो वियोग। भौतिक वियोग हमारे लिए ज्यादा प्रभावी नहीं होता। मानसिक या भावनात्मक वियोग या मानसिक या भावनात्मक संयोग हमारे लिए ज्यादा अर्थपूर्ण होता है। हमारे यहां कहा गया दूरस्थोप्य दूरस्थ यो यस्य मनसि स्थितम, दूरस्थोप्य दूरस्थ यो यस्य मनसि स्थित यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोपि दूरतः। जो जिसके मन में स्थित है वो दूर होने पर भी अदूर है, यानी पास है, और जो जिसके हृदय में नहीं है बगल में होने पर भी दूर है। तो संयोग क्या है? आत्मीयता, हार्दिक भावना हमारी जुड़े तो है भावनात्मक संयोग। दो व्यक्ति एक दूसरे के आजू बाजू में बैठे हैं तो भी उनका कोई जुड़ाव नहीं,
वो साथ है पर दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। लेकिन 7 समुंदर पार बैठा कोई रिश्तेदार है, वो मेरा है। क्या हो गया? मेरा कहां से है? मेरे दिल में बैठा वो मेरा है। भगवान 7 राज्य ऊपर हैं, तो भी हमारे हृदय में भगवान है, तो दूर रह करके भी पास है, ऐसा समझना चाहिए। तो भौतिक संयोग और मानसिक संयोग दोनों में बड़ा अंतर है। मैं आपसे कहूंगा, लोक में अगर जुड़ाव रखो तो भौतिक रखो, और परमार्थ में यदि जुड़ाव रखो तो भावनात्मक रखो। मतलब भौतिक जुड़ाव रखो, अंदर से मत जुड़ो, निर्लिप्त रहोगे, अलिप्त होकर के जियोगे। और परमार्थ में जिनको हम जोड़ नहीं सकते, पर भावना से ऐसे चिपको कि कभी अलग नहीं हो सकोगे। लोक में जुड़ोगे तो राग होगा, और परमार्थ में जुड़ोगे तो अनुराग होगा। वो अनुरक्ति तुम्हारी बहुत तरनी बनेगी। आइए श्रीमान मौसम जी कनक जी सात्री भावना गजा से तैयार हैं। श्रीमती श्रुति जैन पिंडरई से। सूर्य से सुनाओ, सरे गम से सुनाओ, महिमा प्रमाण सागर के, आदिनाथ भगवान के 52 गजा जी धाम है, आदिनाथ जी नाम है, जहां विराजे प्रमाण सागर, हो रही जय जयकार है, हो रही जय सवाल कर बाबा। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर नेपाल से सौरभ प्रसन्न जैन बारंबार आपके चरणों में नमोस्तु। और उनका क्वेश्चन है, गुरुवर जो धार्मिक अनुष्ठानों में व्यवधान डालते हैं, विघ्न डालते हैं, उनकी गति कौन सी बनेगी? और एक मित्र देहरादून से जो प्रतिवर्ष 52 गजा आते हैं गुरुवर, जिनके जन्म से दोनों हाथ नहीं है, और कुछ दिन में आपके दर्शन करने आ रहे हैं, उनका क्वेश्चन है गुरुवर कि मेरे जन्म से दोनों हाथ नहीं है, लेकिन हाथ नहीं होने के बावजूद इस अनमोल जीवन में ऐसा क्या करें जिनके दोनों हाथ हैं उनसे भी ज्यादा मुझे पुण्य मिल जाए? ऐसा उनका समाधान चाहिए। देखिए, धार्मिक कार्यों में विघ्न डालना घोर अंतराय कर्म के बंध का कारण है, 7 जन्मों की दरिद्रता का कारण बनता है। कभी भी धार्मिक कार्यों में किसी भी प्रकार का विघ्न कहीं नहीं डालना चाहिए। दूसरा सवाल कि जिसके हाथ नहीं है वो ऐसा क्या करे कि हाथ वालों से भी ज्यादा पुण्य अर्जित कर ले। हाथ नहीं है, हृदय और हृदय के भाव तो है। अगर हृदय के भावों से जुड़ जाओ तो वह सब कुछ पालोगे जो साक्षात करने वाले नहीं पा पाएंगे। राजा सैनिक भगवान के समो शरण में पहुंच करके भी वो नहीं पा पाया जो कमल की पाखड़ी लेकर फुदकता हुआ मेढक रास्ते में मर करके भी पा गया। समझ गए? तो खेल भावों का है, हम अपने भावों को ठीक रखें। नमोस्तु भगवान। आइए श्रीमती जी जैन पिंडरी से तैयार हैं श्रीमान यश जी जैन इंजीनियर, प्रोफेसर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़वानी। गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। महाराज श्री, कर्म दिखते क्यों नहीं है और दुख भारी और सुख हल्का क्यों होता है? कर्म दिखते क्यों नहीं है और दुख भारी और सुख हल्का क्यों होता है? कर्म दिखते क्यों नहीं है? सबसे पहली बात तो ऐसी है, हम लोगों ने कठपुतली का खेल देखा है? कठपुतली को नाचते हुए तो देखे हैं, नचाने वाला नहीं दिखता नहीं। वो तार से बंधे रहते लेकिन बारीक है, दिखता नहीं किस तार से नच रहा है। उंगली चल रही है, वो एक तरफ बैठा है और नाचने वाली नाच रही है। तो कर्म ऐसा ही है जो अपना नाच दिखाता है, खुद छिपे रहता है, वो कठपुतली का खेल खिलाता है। और कठपुतली का मजा भी तभी है जब चलाने वाला न दिखे। समझ गए? तो एक व्यवस्था है, कर्म भले न दिखे। और आपने कहा दुख भारी और सुख हल्का क्यों लगता है? मैं केवल इतनी बात कहूं, जिसे मन स्वीकार लेता वो हल्का होता है और जिसे मन स्वीकार नहीं कर पाता वो भारी होता है। समझ गए? कुआं से कभी पानी निकाला है? अनुभव है? कुएं में जब पानी में हम बाल्टी डालते हैं, भरी हुई पानी की बाल्टी जब तक पानी के सतह के नीचे रहती, कोई भारीपन रहता है क्या? हाँ?
सतह के नीचे रहने पर पानी में कोई भारीपन नहीं, और सतह के ऊपर आते ही भारी हो जाता है। सतह के ऊपर आते ही पानी बाहर लगने लगता है। मतलब क्या है? जीवन में कोई भी दुख आए, स्वीकार भाव के पानी का प्रवाह उसके नीचे कर दो, वो हल्का हो जाएगा, फिर भार नहीं लगेगा। नमोस्तु महाराज श्री। यश जी तैयार हैं श्रीमान विनोद किरण जी जोशी बाकानेर से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम जिसके साथ हंसते हैं उसके साथ एक दिन बिता सकते हैं, पर जिसके साथ रो सकते हैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। पर महाराज श्री, हंसा किसके सामने जाए जो हमारी हंसी देखकर कभी रोए ना, और रोया किसके सामने जाए जो हमारे आंसू देखकर कभी हंसे ना। इस शंका का समाधान कीजिए। क्या बात है? हंसा किसके साथ जाए जो हमारी हंसी देखकर कभी रोए नहीं, और रोया किसके साथ जाए जो हमारे आंसू देखकर कभी हंसे नहीं। बहुत अच्छी बात आपने कही। हंसने और रोने की बात है। आपने कहा हंसा किसके साथ जाए जो हमारी हंसी देखकर रोए नहीं। मैं तो कहता हूँ हंसा उसी के साथ जाए जो रोता हुआ दिखे। जो तुम्हें रोता हुआ दिखे उसके साथ हंसो, ताकि तुम्हारी हंसी में उसकी हंसी जुड़ जाए और उसका दुख हल्का हो जाए। समझ गए? और जब कभी रोने की बात आए तो रो मत, और रोना भी है तो ऐसे के पास जाओ जिसको तुमने कभी हंसाया है। आज वक्त पर वो तुम्हें हंसाएगा और तुम्हारे दुख को दूर करेगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आइए श्रीमान विनोद जी किरण जी जोशी बाकानेर से ट्रस्टी गुणायतन तैयार हैं मोहित जी काला ट्रस्टी गुणायतन मोरे मणिपुर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, द्रव्य 6 होते हैं और तत्व 7 होते हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो महाराज जी, अजीव और पुद्गल को में इसमें अंतर क्या रहा है? दोनों एक ही दिखते हैं और फिर अंतर कैसा? देखिए बिल्कुल सही है। अजीव और पुद्गल में क्या अंतर है? पुद्गल अजीव है, पर जो अजीव है वो पुद्गल नहीं है। ठीक है? स्त्री मनुष्य है, स्त्री मनुष्य है, पर केवल स्त्री ही मनुष्य नहीं है। पुद्गल अजीव है, पर केवल पुद्गल ही अजीव नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश ये भी अजीव है। समझ गए? चलिए आइए श्रीमान मोहित जी काला साहब, और इसी का नाम संस्कार सुधार लो, नमोस्तु बोल दो। मोहित जी काला ट्रस्टी गुणायतन मोरे मणिपुर से तैयार हैं श्रीमती नीना जी गोधा बड़वानी से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, कहते हैं इंसान की जो आयु है वो जन्म से ही निर्धारित होती है। वो कर्म के फ्लक्चुएशन से कभी घटती या बढ़ती नहीं है। तो महाराज श्री, ऐसा क्यों होता है कि संसारिक जीव, रुपया, पैसा, इसी को कर्म का पुण्य और पाप का फल माना जाता है? इसमें कर्म का क्या रोल रहता है महाराज श्री? अभी जैसे आपने कहा कि जिसको मन स्वीकार ले वो हल्का हो जाता है, लेकिन संसार में तो महाराज श्री रुपया और पैसा ही सबसे भारी होता है, और लोग मन से स्वीकारते भी सबसे ज्यादा उसी को है। देखिए साहब, हाँ, हो गया सवाल तुम्हारा? जी गुरुदेव। तुम्हारा सवाल अलग अलग 2 डायरेक्शंस में। पहला तो तुमने ये कहा कि हमारी आयु जितनी होती है, जन्म से जुड़ती है, वो घट बढ़ नहीं सकती है ना? जी गुरुदेव। तो पहले इस धारणा में सुधार करो। हम अपनी आयु लेकर आते हैं, वो घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। समझ गए? जी गुरुदेव। घट कब सकती है? जब कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, दुर्घटना हो जाए, इसे अकाल मरण करते हैं। हमारे मन का टेंशन भी हमारी आयु को घटाता है। तो ये आयु के घटाने के अनेक कारण है, अभी मैंने संक्षेप में बात की। तो आयु घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। अब रहा सवाल, रुपया पैसा ही मनुष्य को अच्छा लगता है। रुपया आ गया तो आदमी भारी हो जाता, अपने आप को अच्छा समझने लगता है, और रुपया चला गया तो आदमी दुखी हो जाता है। तो वस्तुतः इसकी वजह क्या है? रुपयों के प्रति होने वाली आसक्ति और वर्तमान के सामाजिक मूल्य। रुपया मनुष्य के जीवन के निर्वाह की जरूरत है, आवश्यकता है। इसीलिए मनुष्य धन, रुपया, पैसा एकत्रित करता है। जरूरत के लिए करने में मनुष्य को ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जब स्टेटस के लिए करना होता है तो उसकी कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य की आसक्ति स्वाभाविक रूप से धन पैसे के प्रति होती है,
और फिर जब सामाजिक मूल्य, सारे के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ केंद्रित हो जाते हैं तो ये दुविधाएं और बढ़ जाती है। तो ये दोनों स्थितियां उसके साथ हुई है और उसी के अनुरूप ये सारी व्यवस्थाएं बनती। नमोस्तु महाराज। आइए श्रीमती नीना जी को धर्मवाणी से तैयार हैं श्रद्धेय ब्रह्मचारी भैया श्री विमल जी पांड्या, चतुर्दश नियमावर से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आस्था और विश्वास दोनों अदृश्य होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन दोनों में इतनी शक्ति होती है कि नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। मेरा संदर्भ इस संदर्भ में है कि सैकड़ों कलश जो काम कर नहीं पाए वो गुल्ली कायनी जी की छोटी सी लुटिया ने कर दिखाया, या पीसनहारी मड़िया जी की माता जी ने जो कर दिखाया मड़िया जी के रूप में, वो शक्ति और आस्था हम आज की महिलाओं में क्यों नहीं दिखाई देती महाराज जी? देखिए, ऐसा है कि ये श्रद्धा उस स्तर की हो तो सब हो जाता है। हम लोग श्रद्धा की बातें करते, श्रद्धा घटाते कहाँ? हम तो बस केवल कहते हैं, वैसे हमारे अंदर भावना हो। और गुल्लिका अज्जी की जो बात है वो एक मान तोड़ने की प्रतीकात्मक घटना है। एक ऐसी घटना कि चामुंड राय के अंदर अहंकार हो गया। जब जब मनुष्य के अंदर अहंकार पनपा है तो दैवी शक्तियों ने उसका अहंकार तोड़ा है। वो कोई दैवी शक्ति थी जिसने अभिषेक को रोक रखा था और उसको हमने उस रूप में ले लिया। पिशनहारी की मड़िया जिसने बनाई उसकी श्रद्धा, भावना, लगन, निष्ठा थी। मड़िया बनाकर वो छोड़ गई, आज सुरम्य तीर्थ का रूप ले लिया। तो हम बातें ज्यादा करते, उस स्तर की भावना हमारी प्रकट होनी चाहिए। आइए श्रीमान श्रद्धेय भैया श्री विमल जी पांड्या साहब। मुनिवर, आज जो समाज में स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम होती जा रही है, इसका क्या कारण है? स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो कहाँ हुई? स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ गई। अलमारियों में जो स्वाध्याय, सुनो, आपकी बात बोल रहा हूँ। आजकल स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ गई है, घटी नहीं है। हाँ, स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ गई है। कैसी है सुन लो। एक बार गुरुदेव ने कहा था, पहले द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय की बात की जाती थी, अब लोग दूसरे द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करते हैं। और फिर दूसरा, अब तुम्हारे पास रहा सहा समय सोशल मीडिया के लिए। इधर उधर के कार्यों से जब तक फुर्सत नहीं मिले तो स्वाध्याय कैसे करोगे? व्यर्थ के कार्यों से लोग बचे और जीवन के लिए जो हितकारी कार्य है उसका अनुकरण करे, तब स्वाध्याय की प्रति रुचि जगेगी और हम उसका लाभ ले पाए। हाँ। श्रीमान दोषी जी, विमल जी दोषी, और तैयार है श्रीमती सुनंदा जी अंजर से। नमस्ते महाराज जी। किसी संत ने कहा है कि तीर्थ किसी संत या ट्रस्ट की बपोती नहीं है, कहां तक सही महाराज? देखिए, ये सब बातें तो चलती रहेगी और रोज होगा। जहाँ तक बपौती का सवाल है तो ट्रस्ट तो कभी किसी की बपौती होती नहीं, तीर्थ भी किसी की बपौती नहीं होती। ट्रस्ट अगर है तो ट्रस्ट को बपौती मानना या ट्रस्टियों को तीर्थ को बपौती मानना बिल्कुल गलत है। कहीं नहीं मानना, कभी समझना भी मत। बस हर ट्रस्ट और हर ट्रस्ट के ट्रस्टी की ये दायित्व है कि मैं जिस ट्रस्ट का संचालन कर रहा हूँ उस ट्रस्ट के विधि विधान के अनुसार कार्य करूं। हमारे देश में एक परंपरा है कि जब भी कोई व्यक्ति किसी विशेष जवाबदारी को के लिए नियुक्त किया जाता है तो वह अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वहन करने का संकल्प लेता है। जैसे भारत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो कहते हैं मैं देश के संविधान के अनुरूप आचरण करने का शपथ ग्रहण करता हूँ। तो आप कभी किसी ट्रस्ट से जुड़े तो ट्रस्ट की जो व्यवस्था है, उसका जो विधि विधान है, आप उससे पहले संकल्पित हों और उसके अनुरूप कार्य करिए, आपका दायित्व है। और यदि आप उसको करने में समर्थ नहीं हैं तो आपको चाहिए कि आप उस ट्रस्ट में न रहें। या तो आप अपने आप को ट्रस्ट से अलग कर दीजिए या फिर ट्रस्ट के बारे में सोच लीजिए। लेकिन ट्रस्ट बपौती नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ट्रस्ट के सामने अगर कोई ऐसी बात है तो उसे संभालना प्रत्येक ट्रस्ट और ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है। आइए श्रीमती सुनंदा जी जैन अंजर से। नमस्ते महाराज जी। जीव के अचेत या बेहोश होने पर शरीर में पीड़ा आदि का एहसास होता है क्या, तथा ऐसी दशा में धार्मिक पाठ या नमकार मंत्र का श्रवण कार्य कराना उचित है या सार्थक होता है?
देखिए, अबोध और अचेत दशा में व्यक्ति की चेतना कुछ अव्यक्त सी होती है, तो उसकी क्या अनुभूति होती है कह नहीं सकते, क्योंकि व्यक्त चेतना नहीं है। लेकिन ऐसी घड़ी में भी पाठ, पूजा, जाप आदि करना चाहिए, नमोकार मंत्र आदि सुनाना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपके मंत्रानुष्ठान से, जाप आदि से हो सकता है सामने वाले का चित्त बदल जाए, या वहाँ कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न हो जो उसके जीवन में प्रभाव डाल दे। इसलिए हम अपनी सद्भावना को न छोड़े, भले वो अचेत है, हम उसे सुनाते रहें, ये प्रयास होना चाहिए। महाराज श्री, फिर मैं सूचना देना चाहता हूं कि 13 मार्च से 21 मार्च तक इस क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध महामंडल विधान संस्कृत का परम पूज्य गुरुदेव द्वय के श्री चरण में संपन्न होने जा रहा है। आप यदि इसमें अपनी सहायता दर्ज कराना चाहते हैं तो आज ही, अभी, तुरंत, क्योंकि 28 नाम 52 गजा में 52 मंडलों के माध्यम से अर्चना होगी सिद्ध भगवंतों की, 24 नाम शेष हैं। यदि आप चाहें इसमें सहायता दर्ज कर पुण्य अर्जित करने का भाव बनाते हैं तो आज ही अपना नाम सुरक्षित कर लें। 13 मार्च से 21 मार्च तक सिद्ध महामंडल विधान संस्कृत का परम पूज्य गुरु मुनिराज द्वय के सुसंग सानिध्य में संपन्न होगा। और मैं इस संबंध में गुरुदेव से प्रकाश डालने की निवेदन कर रहा हूं। गुरुदेव इस संबंध में थोड़ा प्रकाश डाल करके सभी श्रावकों को प्रेरित करें। देखिए, सिद्ध चक्र महामंडल विधान के विषय में कोई प्रकाश डालने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों ने पिछले वर्ष भिंडर और उसके बाद रतलाम के सिद्ध चक्र विधान को बहुत अच्छे से देखा है। दोनों जगह 48 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन हुआ। संस्कृत का विधान था और उसके मंत्रोच्चार पूरे देश में गूंजे। सिद्ध चक्र की महिमा सब में सुविख्यात है, सब चाहते ही हैं। लोग बहुत उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, और उत्सुक होने के कारण ही लोग बहुत, ये तो विधान की घोषणा होने से पहले ही सूचनाएं आ गई थी, 20 नाम तो पहले ही से आ गए थे, तो लगभग 28, अभी एक्चुअल नाम कितने आए ये भी स्पष्ट नहीं है। कल यहाँ मंच से समिति उसकी घोषणा करेगी, 28 है, 30 है, 26 है, जो भी है कल उसकी सूचना होगी। लेकिन ये एक अच्छा अवसर है, जिन्हें भी इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना है, जरूर सुनिश्चित करें। ये जीवन का एक अपूर्व अवसर है, अनुपम अवसर है। ऐसे लाभ बहुत कठिनाई से मिलते हैं, हमें ऐसे लाभ निरंतर लेते रहना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन का उत्कर्ष कर सकें और अपने जीवन में एक अच्छी उपलब्धि घटित कर सके। सबको पता है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान एक ऐसा विधान है जिसमें एक बार कर ले तो गृहस्थ के अपने जीवन की सार्थकता होती है। जीवन भर के जो भी पाप है उसका एक प्रकार के शुद्धिकरण के लिए प्रायश्चित जैसा हो जाता है। तो ये संस्कृत का मूल सिद्ध चक्र विधान, जिन्हें भी अवसर और अनुकूलता है, शीघ्रातिशीघ्र अपने नाम दे दें। मुझे पता है कि बाद में फिर आप लोग आग्रह करेंगे और यहाँ स्थान नहीं रहेगा। समिति भी कल उस पर एक्सरसाइज करेगी, कितने लोगों को एक मंडल में स्थान दे सकेंगे ये यहाँ की समिति बताएगी, क्योंकि ये क्षेत्र है, क्षेत्र की सुविधाओं को देखते हुए सब होगा। लेकिन आप सब अपना मन बनाइए, जिनके भी नाम आ गए हैं बता दीजिए। कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है आपके द्वारा, इतनी राशि में जो अभी बताई गई, कितनी बताइए? हाँ, 1,21,000 रुपये इतने में सिद्ध चक्र विधान आपका हो गया। हर मंडल में भगवान, हर मंडल में वेदी, और हर मंडल का अपना द्रव्य, अपनी पूजा, अपनी व्यवस्था। ये बहुत अच्छा मौका है। रतलाम में 20-20 लोगों तक के लिए अवसर दिया था। यहाँ आप लोग, ये लोग समीक्षा करेंगे कितने लोग हैं, 10, 15, 20, चूंकि ये शहर नहीं है, बड़वानी दूर है, फिर भी व्यवस्थाएं सबको होगी। कमेटी बहुत तत्परता से जुड़ी हुई है। आप सब अपना उत्साह वर्धित करते रहें और इस कार्य में शीघ्रातिशीघ्र अपनी सूचना दें। देश भर के लोग तो इसमें आनंद ले ही रहे हैं, बहुत नाम आ गए। निमाड़ वाले मौका मत चूकना, ये मौका है, और शीघ्रातिशीघ्र अपने नाम यहाँ पहुँचाए जिससे इसका लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामंडल प्रमाण सागर जी महाराज। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी थे श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार। निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। शंका समाधान।